जिद की सजा भाग 1। शगुन ने सोचा वह अपनी अदाओं से प्रणय का दिल जीत लेगी। जब दोनों मिले तो वह एक कदम आगे था। वह बार बार उस मेल को पढ़ रही थी। बहुत गुस्सा आ रहा था उसे। आखिर समझता है क्या है अपने आप को। मेरी किताब छापने से मना कर दिया। फेसबुक इंस्टाग्राम सब जगह मेरे इतने फ़ैन हैं। हर कोई मेरी कहानियों की तारीफ करता है और इसने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। वह खाली कागज़ पर यूं ही आड़ी तिरछी लकीरें खींचते हुए बड़बड़ा रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। कमीनी आ गई। कितनी बार कहा मेरा नाम मत बिगाड़ा करो। जब भी मैं तुम्हारा कोई काम नहीं कर पाती तुम का पर से आ का मात्रा ही गायब कर देती हो। तुमसे कामनी नहीं कहा जाता क्या? तुम्हारी दोस्त हूँ, कुछ तो शर्म करो शगुन। कमीनी तो तुम हो, वरना इतनी बार बोलने पर भी क्या अपने उस प्रकाशक बात से मेरी मुलाकात ना करवा देती? कैसी सेक्रेटरी हो जो तुम्हारी इतनी भी नहीं चलती? तुम वहाँ काम करती हो फिर भी मेरी किताब नहीं छपवा पाई। क्या करोगी मिलकर? मैंने खुद ले जाकर तुम्हारी पांडुलिपि उन्हें दी। अब नहीं पसंद आई तो मैं क्या करूं? कामिनी ने मुझे स्वर में कहा। एक बार मुझसे मिल लेगा तो मुझे देखते ही दीवाना हो जाएगा। मेरी खूबसूरती के आगे अच्छे अच्छे पागल हो जाते हैं। मेरी भी जिद है कि तुम्हारे पब्लिशिंग हाउस से अपनी किताब छपवा कर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। तुम्हारी ये बेशर्म जिद मुझे समझ नहीं आती। हर कोई एक जैसा नहीं होता। हो सकता है अब तक जिन लोगों से तुम मिली हो उन्होंने तुम्हारे हुस्न पर फिदा होकर या तुमने जो भी पैतरे अपनाए होंगे उसके बाद तुम्हारी किताब छाप दी हो, या तुम्हें बेस्ट लेखक की एक पुरस्कार दे दिए हो। पर प्रणय सर, ऐसा कतई नहीं। मैं तुम्हें मिलवा दूंगी पर उसके बाद मुझसे किसी तरह की कोई उम्मीद मत रखना। कल 11:30 बजे ऑफिस आ जाना। कामिनी यह कहकर जाने लगी तो शगुन बोली, यह तो बता जाओ तुम आई किस काम से थी? नहीं कुछ नहीं, कामिनी ने रुखाई से जवाब दिया और चली गई। अगले दिन शगुन ने जब केबिन में लगे शीशे से अंदर बैठे प्रणय को देखा तो वह कामिनी से बोली, यार यह तो बहुत स्मार्ट और यंग है। ऐसे नए ज़माने के लड़कों को हम जैसी खूबसूरत लड़कियां ही पसंद आती हैं। इसे तो मैं आसानी से पटा लूँगी। यह तो कोरा कागज़ है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। मैंने अपनी एक कहानी में भी यह लाइन लिखी थी, मुझसे मिलेगा तो मेरी किताबें नहीं मुझे भी पढ़ने को मजबूर हो जाएगा। शगुन, प्रणय सर ऐसा नहीं है। अपनी सुंदरता को लेकर किसी गलतफहमी में मत रहना। कामिनी अपनी बात पूरी कर पाती कि प्रणय केबिन से बाहर आ गया। मिस कामिनी, मुझे तुरंत निकलना होगा, 2 टिकट बुक करा दीजिए। डिटेल से है। प्रणय ने उसे एक स्लिप पकड़ाते हुए, कामिनी जानती थी कि प्रणय सर को ज़्यादा दिखावा या किसी बात पर शोर मचाने की आदत नहीं है। वह चुपचाप और बहुत साली के तरीके से हर काम करना पसंद करते हैं, इसलिए सिवाय उसके किसी को पता नहीं होता कि वह कहाँ आ जा रहे हैं। प्रणय जी, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, शगुन ने बीच में ही बहुत अदा से इटलाते हुए कहा। फिर भी प्रणय ने लापरवाही से जवाब दिया और ऑफिस से बाहर निकल गया। कहाँ जा रहा है तुम्हारा ये हैंडसम बॉस? क्या करोगी जानकर? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। शगुन के बार बार पूछने पर भी कामिनी को बताना ही पड़ा कि प्रणव कहाँ गया है और कहाँ ठहरा है। उसने तो सोचा तक नहीं था कि शगुन गोवा पहुंच जाएगी उससे मिलने। शगुन किताब छपवाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। यह उसकी बेशरम जिद थी कि प्रणव को पटाना है। उसे पूरा यकीन था कि अपनी अदाएं देखकर उसे अपना बना लेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और भाग 2 का इंतज़ार करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।